अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो है क्लास 11 के लिए, डेट इज़ द गोल्गी एपरेट्स। तो गोल्गी एपरेट्स हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में। दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो दूसरा चैप्टर जो है इसका या दूसरा यूनिट जो है जोलॉजी का, डेट इज़ द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक, तो सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेल के हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेली जो है, क्या क्या सेल ऑर्गेनेली जो है वो सेल में क्या क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक, तो हमने जो है दो तीन हमने इसमें डिस्कस किए थे। तो आज का टॉपिक जो है डेट इज द गोल्गी एपरेट्स। इससे पहले हमने राइबोसोम्स पढ़ा था। ठीक, तो गोल्गी एपरेटस जो है ये हम देखते हैं ये एक ऐसी सेल के अंदर ऑर्गेनली पाई जाती है। ये हम देखते हैं सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गन पाया जाता है जो हम लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी हम इसको देख सकते हैं। डेट मीनस के ये गोल्गी एपरेटस जो है इसको लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी देखा जा सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी देखा जा सकता है। ठीक, तो गोल्गी एपरेटस जो है डेट्स आल्सो नोन एज अ गोल्गी कम्प्लेक्स। इसका दूसरा नाम जो है डेट्स आल्सो नोन, इसको गोल्गी कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक, तो डिस्कवरी में हम देखते हैं कि गोल्गी एपरेटस जो है वे हम देखते हैं डेट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी इन 1898। तो कैमिलो गोल्जी जो है एक साइंटिस्ट का नाम था। ही वाज अ नोबल लॉरेट। डेट में नोबल लॉरेट का मतलब है उसने नोबल प्राइज़ जो है वो लिया था। ठीक, तो ये नोबल प्राइज़ जो इसने लिया था कैमिलो गोल्जी ने। ठीक, तो यही साइंटिस्ट जो था इसने 1898 में जो है पहले डिस्कवर किया गोल्गी एपरेटस इन द सेल्स ऑफ द ओवल एंड द केट। तो नर्व सेल जो है नर्व सेल जो ओवल में पाए जाते हैं और केट में पाए जाते हैं, तो उसने ये वाले गोल्गी एपरेटस ये वाला जो है सेल ऑर्गेनली जो है ये वहाँ पे देखी। ठीक, तो ही इज़ नोन एज द, इसको कहा जाता है कैमिलो गोल्जी। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो पड़ गया है गोल्गी एपरेटस। तो हम देखते हैं इसका, लेकिन हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है डेट में इलेक्ट्रॉन के नीचे जिसने इसको पढ़ा और स्ट्रक्चर जो है जो अच्छी तरीके से जिन्होंने डिस्क्राइब किया, तो वो दो साइंटिस्ट थे, द डेल्टन एंड द फिलिक्स इन 1954। तो 1954 में डेल्टन और फेलिक्स जो है इन्होंने इसका जो है गोल्गी एपरेटस जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल दे दिया, डेट में डिटेल में दिखाया। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि गोल्गी एपरेटस जो है ये हम देखते हैं इसकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ कहाँ पे सेल्स में हम देखते हैं पाया जाता है और किन सेल्स में हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस जो होता है वो हम देखते हैं वो नहीं पाया जाता है। ठीक, तो जो भी हम देखते हैं जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स ऑलरेडी डिस्कस हुई हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स उनका स्ट्रक्चर थे। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो वाली सेल्स होती हैं जिनमें हम देखते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है, या हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए जो होता है वो हम देखते हैं उसके आसपास जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे कवरिंग पाए जाते हैं, या न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर एनवेलोप पाया जाता है। दो सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल। तो हर कोई यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस होता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनमें जो सक्रीशन करते हैं जो प्रोडक्शन निकालती हैं। ठीक, तो वो वाली सेल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो है गोल्गी एपरेटस पाया जाता है। ठीक, और इसी तरह से हम देखते हैं कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि गोल्गी एपरेटस जो होता है वो हम देखते हैं वो एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेमेलियन आरबीसीज की बात करते हैं, जिनमें मेमल्स के अंदर जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल जो मेमल्स के अंदर पाए जाते हैं उनमें हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस जो वो एब्सेंट होता है। स्पर्म सेल्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जो स्पर्म सेल्स ब्रायोफाइट्स की होती है टेरिडोफाइट्स की होती है उनमें भी हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस नहीं होता है। सीव ट्यूब जो प्लांट्स में होते हैं, ठीक, जो कंडक्शन का काम करते हैं, तो उनमें भी हम देखते हैं उनमें गोल्गी एपरेटस जो होता है वो हम देखते हैं वो मौजूद नहीं होता है। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो वो नहीं पाया जाता है, तो उनमें भी हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि गोल्गी एपरेटस जो होता है गोल्गी कम्प्लेक्स जो होता है ये हम देखते हैं एक सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं ये वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, या कुछ सेल जो होते हैं जो स्मॉल वनस होते हैं उनमें हम देखते हैं बहुत सारे ये जो होते हैं गोल्गी एपरेटस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो उनमें पाए जाते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं डिफरेंट सेल जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं कि गोल्गी एपरेटस जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट पोजीशन इसके वहाँ पे होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होते हैं इन्वर्टिब्रेटेड जो होते हैं, ठीक, इन्वर्टिब्रेटेड जो होते हैं, और इसी तरह से हम देखते हैं प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं इन्वर्टिब्रेट सेल्स की बात करें प्लांट सेल्स की बात करते हैं। ठीक, तो वहाँ पे हम देखते हैं छोटे छोटे हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे
जो होते हैं गोल्गी कम्प्लेक्स जो है या गोल्गी apparatus जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल जो होते हैं, इन्वर्टेब्रेट सेल जो होते हैं, उनमें हम देखते हैं छोटे छोटे बहुत सारे गोल्गी apparatus जो होते हैं, गोल्गी कम्प्लेक्स जो होते हैं वो उनमें पाए जाते हैं। तो उनको कहा जाता है, दोज आर नोन एज द डिक्टायोसोम्स, इनको डिक्टायोसोम्स कहा जाता है, ठीक। और ये डिक्टायोसोम जो होते हैं दे आर स्कैटर्ड थ्रू द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, ठीक। और इसी से हम देखते हैं जब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा डेट में 10 to 20 डिक्टायोसोम्स पाए जाते हैं। डेट में सेवरल स्मॉल जो होते हैं गोल्गी कम्प्लेक्सेस इनमें पाए जाते हैं। और इसी से तरीके से हम जब बात करते हैं एनिमल सेल की, ठीक, तो एनिमल सेल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं 3 to 7 डिक्टायोसोम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। डेट में एनिमल सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं छोटे छोटे हम देखते हैं 3 से लेके 7 जो होते हैं ये जो होते हैं गोल्गी apparatus जो होते हैं वो उनमें पाए जाते हैं। दो नोन एज डिक्टायोसोम्स उनको कहा जाता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट सलिवरी ग्लैंड सेल, तो इंसेक्ट सलिवरी ग्लैंड सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ डिक्टायोसोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक। और इसी से हम देखते हैं राइजोइडल सेल ऑफ द चारा जो है उसमें हम देखते हैं 25,000 जो है उसमें गोल्गी apparatus जो है वो हम देखते हैं वो पाया जाता है। डेड मिनट से हम देखते हैं डिफरेंट सेल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं डिफरेंट जो होते हैं अमाउंट ऑफ गोल्गी apparatus जो होता है वो हम देखते हैं वो पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो भी हम देखते हैं वो वेरी होता है अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। जैसे हम देखते हैं शेप और साइज सेल के पाए जाते हैं, तो इसी तरीके से हम देखते हैं गोल्गी apparatus जो होता है इसकी शेप और साइज जो होता है वो भी हम देखते हैं वो उसी के मुताबिक हम देखते हैं वो बनाया हुआ होता है, ठीक। लेकिन हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो उनमें सिमिलर पाए जाते हैं, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं गोल्गी apparatus का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं मेनली इसमें हम देखते हैं 3 एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं गोल्गी apparatus जो होता है इसमें हम देखते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट्स आते थे। नंबर 1 जो है दोज आर नोन एज द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के बाद आते हैं ट्यूब्यूलस, और ट्यूब्यूलस के बाद आता है थर्ड वाला एलिमेंट जो है दैट इज नोन एज द वेसिकल जिसको कहा जाता है, ठीक। तो नंबर 1 जो है दैट इज नोन एज सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी जो होता है वो भी हम देखते हैं वो सेल टू सेल जो है उसका नंबर जो होता है वो हम देखते हैं वो वेरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में हम देखते हैं 10 to 20 जो होते हैं सिस्टर्नी जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक। और इसी से अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं 3 to 7 जो होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं सिस्टर्नी पाए जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं ये सिस्टर्नी जो होते हैं इनमें हम देखते हैं दे आर यूजुअली इक्वली स्पेस्ड इन अ पाइल। तो जो हम देखते हैं इनका पाइल जो होता है जैसे आप यहाँ पे देखते हो ये पाइल्स जहाँ पे आप देखते हैं पाइल्स में यहाँ पे पाए जाते थे, तो इनमें हम देखते हैं जब इनके पाइल्स को हम देखते हैं जो इनके डेर वहाँ पे होते हैं उन डेरों में हम देखते हैं वहाँ पे इक्वली स्पेस्ड होते हैं, जिनमें इनके बीच में हम देखते हैं स्पेस जो होती है वो हम देखते हैं इक्वल स्पेस जो होती है वो इनमें पाई जाती है, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं इनमें पाए जाते हैं कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स, पैरेलल फाइबर्स इनमें पाए जाते हैं, कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स पैरेलल फाइबर्स या पैरेलल फाइबर्स उनको कहते हैं, और वो पैरेलल फाइबर जो होते हैं वो सपोर्टिव इन नेचर होते हैं। दोज आर नोन एज इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट्स उनको कहा जाता है। और ये इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट जो होते हैं डेट सपोर्ट्स द सिस्टर्नी, तो ये हम देखते हैं ये सिस्टर्नी जो होते हैं इनको हम देखते हैं इनको सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक। तो इसकी शेप जब हम देखते हैं तो शेप में हम देखते हैं सिस्टर्नी जो होते हैं वो फ्लैट हो सकती है, लेकिन हम देखते हैं बट आर ऑफन कर्व्ड। लेकिन हम देखते हैं जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी शेप जो है वो आप देखते हो मेनली हम देखते हैं इनकी शेप जो है वो आप देखते हो वो करोड़ पाई जाती है, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं जब हम इसकी बात करते हैं सिस्टर्नी की बात करते हैं तो सिस्टर्नी में हम क्या देखते हैं वहाँ पे 2 फेसेस पाए जाते हैं, ठीक। इसमें हम देखते हैं इसमें 2 फेसेस पाए जाते हैं या 2 पोल्स जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक। द पोल जो होते हैं दैट मीन्स गोल्गी apparatus के पोल जो होते हैं जो इसके फेसेस होते हैं दोज आर नोन एज सिस फेस एंड ट्रांस फेस उसको कहा जाता है, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड जो इसमें आता है डेट मीन इसमें एलिमेंट आता है डेट इज नोन एज द टिब्यूलस, ठीक। तो टिब्यूलस जो होते हैं ये हम देखते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जो होते हैं टिब्यूलस जो होते हैं दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये हम देखते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे और ये अराइज होते हैं फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी जो की पेरीफेरी जो होती है तो वहाँ से ही हम देखते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अराइज होते हैं, ठीक। तो इसी तरह से हम देखते हैं सम ऑफ दीज
enlarged at their ends to form the vesicles। तो इसी से हम देखते हैं कुछ जो होते हैं इनमें वो हम देखते हैं उनके एंड जो होते हैं वो enlarged वो बड़े हो जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं वो vesicles बनाते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं थर्ड जो है दोज आर नोन एज द vesicles, जो थर्ड एलिमेंट इसमें पाया जाता है। तो vesicles जो होते हैं दे लाई नियर द एंडस एंड द कनकेव साइड ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो कनकेव साइड जो होता है कनकेव साइड जो होता है डेट इज नोन एज द सिस फेज भी जिसको कहा जाता है। ठीक, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो होते हैं विजिकल जो होते हैं ये हम देखते हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं दे आर ऑफ द टू टाइप्स। विजिकल जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ विजिकल्स होते हैं या उनको सेक्रेटरी विजिकल्स भी कहा जाता है, विच हैव अ स्मूथ सरफेस एंड कंटेन सेक्रेशंस ऑफ द सेल। तो ये स्मूथ विजिकल जो होते हैं सेक्रेटरी विजिकल जो होते हैं इनको स्मूथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सरफेस जो होती है वो हम देखते हैं वो बहुत ही इनके सरफेस जो होते हैं वो बहुत ही स्मूथ पाए जाते हैं। ठीक, और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो सेल होते हैं जिसमें ये पाए जाते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं इसके सेक्रेशन जो होते हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। सो इट्स आल्सो नोन एज द सेक्रेटरी विजिकल जो इनको कहा जाता है। ठीक, और दूसरा जो इनमें टाइप पाया जाता है डेट नोन एज कोटेड विजिकल, डेट है द रफ विजिकल। ठीक, तो इनमें कोटेड विजिकल्स पाए जाते हैं। तो कोटेड विजिकल जो है दे आर आल्सो नोन एज रफ विजिकल्स कहा जाता है। तो रफ विजिकल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके ऊपर हम देखते हैं उनकी सरफेस जो होती है वो हम देखते हैं वो रफ पाई जाते थे। दे कैरी मटीरियल टू और फ्राम द सिस्टरनी, और हम देखते हैं विजिकल जो होते हैं ये मटीरियल जो होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं सिस्टरनी से या दूसरे हम देखते हैं वहाँ पे सेल जो होते हैं उनको वहाँ पे हम देखते हैं मटीरियल जो होता है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑल द गोल्गी एलिमेंट्स आर फिल्ड विद द फ्लूइड। तो जो भी गोल्गी एलिमेंट्स होते हैं जैसे हमने ये थर्ड थ्री एलिमेंट्स यहाँ पे पढ़े जिनमें सिस्टर्न टेबुलर विजिकल जो होते हैं, तो तमाम जो इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके अंदर हम देखते हैं एक फ्लूइड पाया जाता है, डेट फ्लूइड इज नोन एज द गोल्गी मैट्रिक्स उसको कहा जाता है। ठीक, तो इसी के हिसाब से हम देखते हैं इसके फंक्शंस जब हम देखते हैं तो फंक्शंस में हम क्या देखते हैं कि नंबर वन फंक्शन जो है गोल्गी अपैरेटस की डेट इज द पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। तो हम देखते हैं कि इसकी सबसे मेन फंक्शन जो होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की डेट इज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस द मटेरियल कमिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, जो भी हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी हम देखते हैं वहाँ से मटेरियल्स आते हैं तो उनको सॉर्ट करना उनको पैकेज करना, तो वो हम देखते हैं वो काम जो होता है वो गोल्गी अपैरेटस का होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर सेकंड जो है सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन जो होती है डेट आल्सो टेक्स प्लेस ऑन द गोल्गी अपैरेटस। ठीक, तो वो हम देखते हैं वो गोल्गी अपैरेटस में होते हैं, मगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे हम देखते हैं ग्लैक्टोज जो होता है, इसी तरह से कुछ पॉलीसैकेराइड जो होते थे इसमें हाई ल्यूरानिक एसिड आता है, सेलुलोस आता है, हेमीसेलुलोस, पैक्टिन कंपाउंड जो होते हैं, तो ये सिंपल शुगर जो होते हैं तो इनकी फॉर्मेशन जो होती है इनकी सिंथेसिस जो होती है वो भी हम देखते हैं वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ऊपर होती है। शाबाश। तो इसी तरीके से हम देखते हैं थर्ड जो है इनके जो फंक्शन है इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन जो होती है दैट इज़ आल्सो नोन एज द ग्लाइकोसाइलेशन जिसको कहा जाता है। तो दैट इज़ नोन एज द ये जो होता है गोल्गी अपैरेटस जो है दैट लिंक्स कार्बोहाइड्रेट्स विद द प्रोटीन कमिंग फ्रॉम द ईआर फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, तो जो भी हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो होते हैं जो हम देखते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं तो ये इनको वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज करता है। ठीक, तो डेट प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोसिलेशन, डेट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो भी हम देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन जो होती है वो भी हम ये करते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये हम देखते हैं ये गोल्गी अपैरेटस एडस मटेरियल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें हम देखते हैं गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो बहुत सारे मटेरियल जो होता है वो हम देखते हैं वो उसमें ऐड कर लेता है। इसी तरीके से हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। तो प्लांट्स में हम देखते हैं कि ये जो होता है गोल्गी अपैरेटस जो होता है इसकी फंक्शन जो होती है दैट इज द सिंथेसिस पैक्टिन एंड सम अदर कार्बोहाइड्रेट नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। ठीक, तो पैक्टिन जो होता है वो हम देखते हैं वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्लांट्स में, और ये पैक्टिन जो होता है दैट मीन्स सेल वॉल की फॉर्मेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो इससे गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होती है। ठीक, और इसी से हम देखते हैं सेकंड प्रोड्यूस सम सेक्रेशन। तो बहुत सारे सेक्रेशन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो प्रोड्यूस करता है सच एज द म्यूसिलेज गम्स एटसेट्रा। ठीक, जो प्लांट्स में होता है दैट मीन्स एक्सक्रीशन जो वहाँ पे होते हैं
गम्स के ज़रिए। तो इसी से हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोमस गोल्गी कम्प्लेक्स जो है डेट गिव्स राइज टू प्राइमरी लाइसोसोमस बाय बडिंग फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ द सिस्टर्नी। ठीक, तो हम देखते हैं कि गोल्गी कम्प्लेक्स जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं उनकी भी हम देखते हैं वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। एक्रोजोम फॉर्मेशन द गोल्गी कम्प्लेक्स गिव्स राइज टू द एक्रोजोम इन एन एनिमल स्पर्म। ठीक, और इसी से सबसे बड़ी फंक्शन डेट द एक्रोजोम फॉर्मेशन। तो एक्रोजोम जो हेड ऑफ द स्पर्म जो होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे गोल्गी कम्प्लेक्स जो होता है वो पाया जाता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ सेक्रेशन गोल्गी कम्प्लेक्स इज आल्सो थॉट टू स्टोर सेल सेक्रेशन। तो ये जो होता है गोल्गी कम्प्लेक्स जो होता है ये हम देखते हैं कुछ सेल सेक्रेशन जो होते हैं उनको स्टोर करता है, सच प्रोटीन जिसमें आते हैं, और इसी से हम देखते हैं लिपिड जिसमें आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द योग, तो फॉर्मेशन ऑफ द योग जो है डेट इज आल्सो नोन एज वेटिलोजेनेसिस जिसको कहा जाता है। तो डेट में गोल्गी कम्प्लेक्स प्रोड्यूस योग इन द एग, जो एग्स होते हैं उनमें योग की फॉर्मेशन जो होती है। तो योग जो होता है डेट इज येलो जो आप मटीरियल वहाँ पे देखते हो एग के अंदर थे, तो वो योग की फॉर्मेशन जो होती है डेट इज बिकॉज ऑफ द गोल्गी कम्प्लेक्स। ठीक, और इसी तरह से हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द निमेटोसिस्टस एंड द ट्राइकोसिस्टस। तो इसी तरह से हम देखते हैं लिपिड ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं वो भी हम देखते हैं वो किसके ज़रिए होता है, वो हम देखते हैं वो गोल्गी अपरेट्स के ज़रिए होता है। इसी से एब्जॉर्प्शन जो होती है गोल्गी अपरेट्स एब्जॉर्ब मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक, तो बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं तो उनको गोल्गी अपरेटस जो होता है वो हम देखते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो लोकेशन ऑफ द एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो गोल्गी कम्प्लेक्स के ऊपर पाए जाते हैं और हम देखते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। तो लास्ट फंक्शन जो है डेट इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इज ऑफ द वेसिकल्स Membranes of the vesicles coming from the Golgi complex links up at the site of the cytokinesis to form new plasma membrane for the daughter cells। और इसी तरीके से हम देखते हैं जब सेल डिवीजन होता है वहाँ पे जो नए डॉटर सेल्स वहाँ पे बन जाते हैं तो वहाँ पे उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब वहाँ पे बनता है, सेल मेम्ब्रेन जब वहाँ पे बनता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्गी अपरेटस जो होता है गोल्गी कम्प्लेक्स जो होता है वो वहाँ पे हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।